आपका शहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीच सड़क एबीवीपी नगर मंत्री की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां 3 से 4 युवकों ने एबीवीपी नगर मंत्री की पिटाई की। शहर के दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह घटना हुई। आपको बता दें, घटना का वीडियो भी सामने आया है, सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर, जहां बीच सड़क पर एबीवीपी के नगर मंत्री के साथ मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विवाद की, जहां सीसीटीवी में ये विवाद की तस्वीरें कैद हुई है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संतोष साहू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। संतोष, क्या है पूरा मामला ये विवाद का? जी, जैसा कि ये पूरा मामला कुछ 2-4 दिन पुराना बताया जा रहा है, और आज जब ये वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की तफ्तीश की गई तो पूरा जो मामला सामने आया है कि भाजयुमो के जो नगर मंत्री है उनके साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। और पूरे मामले को लेकर के जो नगर मंत्री है और जो भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा बालोद थाने में शिकायत की गई थी, और ये कुल मिलाकर जो आपसी रंजिश बताई जा रही है पूरे मामले को लेकर के, और पुलिस इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए संतोष, खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, फुटेज आपको, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह विवाद हुआ। एबीवीपी नगर मंत्री बताए जा रहे हैं। 3 से 4 युवक वहां आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं, विवाद करते हैं। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। अशोकनगर ललितपुर बॉर्डर पर बने मर्दनखेड़ी नईगढ़ी चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने परेशानी के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा इलाके में पहुंचे मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपनी परेशानी भी साझा की। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच की, जहां जांच में पटवारी मौजूद ही नहीं रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया है। आप बताइए कि कहां लिखा है कि आप डीजल को रोकेंगे या पेट्रोल को आप रोकेंगे? वो अपनी खेती के लिए ला रहा, बेचने के लिए नहीं ले रहा। आप रोक नहीं सकते, आप केवल इंदौर के एबी रोड स्थित टेली परफॉर्मेंस बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। जानकारी मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। रविवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। इस वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भयावह तस्वीरें, बिल्डिंग में आग लगी है इंदौर की, और आप देखिए आग की लपटें किस तरह दूर से ही नजर आ रही है। काफी नुकसान हुआ है इसमें। यहां पर रविवार होने के चलते स्टाफ ज्यादा संख्या में नहीं था। आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खबर देवास से है, जहां इंदौर रोड पर बने ब्रिज से कार टकरा गई। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार होने के चलते ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें देवास इंदौर रोड पर, जहां एक कार किस तरह टकराई, दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। देवास में शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके बेटे के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारी मिली कि पारिवारिक बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उज्जैन पुलिस ने देवास में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मामले में 10 लाख की कीमत की 20 बाइकें भी जब्त की हैं। चोरों के साथ बाइक खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरोह का पर्दाफाश किया। दोनों एडिशनल एसपी साहब और पूरे शहर की टीम ने एक टीम गठित की और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश भी दी है। कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को चेकिंग में गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। 21, 22, 23, 24 अलग अलग सन में ये चोरियां हुई हैं। ये शौक पूरे करने के लिए बहुत कम कीमत में अपनी मोटरसाइकिलों को बेचते थे। कुछ चेसेस भी इनके पास से बरामद किए गए। इसका जो हो सकता है कि अन्य भी मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई है, अभी उनको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। एक खरीदार दिलीप गुर्जर, जिनके माध्यम से ये गाड़ियों को ठिकाने लगाते थे, उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया और अन्य मामलों में भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। बुरहानपुर देश में पावरलूम नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन पावरलूम उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि एक मजदूर एक साथ 5 से 6 पावरलूम चला रहा है और बुनकरों की मजदूरी भी 10% कम कर दी गई है, जिसके बाद बुरहानपुर बुनकर संघ के आह्वान पर बुनकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बुनकरों का कहना है कि मंदी का बहाना बनाकर टेक्सटाइल कंपनियां बुनकरों को कम मजदूरी का भुगतान कर उनका शोषण कर रही है, जबकि श्रम विभाग के द्वारा टेक्सटाइल कंपनियों और बुनकरों के बीच बढ़ी मजदूरी देने का समझौता हो चुका है, लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा। बुनकरों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और समाधान नहीं होने तक हड़ताल की चेतावनी भी दी है। जो टेक्सटाइल हमें मजदूरी देती है उसमें हमारे बिजली बिल की भी भरपाई नहीं हो रही है। जगह जगह हमारे पावरलूम बुनकरों की लाइन काटी जा रही है और पावरलूम इसी कारण से बने कि वो मजदूरी का शिकार हैं, मजदूरी कम मिलने का। कलेक्टर मैडम ने मीटिंग लेबर ऑफिसर को कहा है, जो अपने इंदौर कमिश्नर हैं, तो उनको बुलाया है। 1-2 दिन में मीटिंग तय होगी। जो भी निर्णय होगा, जो फैसला आएगा टेक्सटाइल और कमिश्नर और लेबर बुनकर संघ के दरमियान, वो फैसला तमाम बुनकरों के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही पावरलूम बुरहानपुर के चालू होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांकेर जिले में 85 वर्ष आयु से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान शुरू हुआ। प्रशासन द्वारा गठित टीमें इन मतदाताओं के घर पहुंची और डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग ली। मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिले में कुल 22 टीमों का गठन हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे मतदाताओं की संख्या 340 है, जिसमें 85 वर्ष आयु से अधिक वर्ग के 219 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 121 है। गठित टीमें 14 से 16 अप्रैल के बीच दुर्गम इलाकों सहित अन्य जगहों पर पहुंचकर मतदान कराएगी। इसी क्षेत्र के सोलेगांव के बुजुर्ग मतदाता जोहतरीन साहू है, जिनकी आयु 109 वर्ष है। उन्होंने भी अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अगर लोकसभा का होम वोटिंग करवाने के लिए हम टीम के साथ आए हैं और यह होम वोटिंग दिव्यांगजन और जो 85 साल से ऊपर वरिष्ठ जन हैं, उन लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है। घर में जाकर के मतदान टीमों के साथ वोटिंग करवा रहे हैं। इससे काफ़ी जो बुजुर्ग जो 85 प्लस वाले हैं प्लस जो दिव्यांगजन हैं, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको जो है तकलीफ़ नहीं हो रही है वहाँ तक जाने के लिए, मतदान केंद्र तक, और उनको उनके लिए जो है मतदान टीम उनके घर तक आई है, तो काफ़ी उनको सुविधा मिल रही है। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों पर उपाधि लेने वाले विद्यार्थियों के बीच ही ग्रामीण क्षेत्र की एक युवा शोधार्थी ने पारंपरिक से लेकर आधुनिक समय तक स्त्री पुरुष के श्रृंगार प्रसाधन, उनकी संस्कृति और साहित्यिक अभिव्यक्ति पर शोध कर देश की पहली पीएचडी उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें, मनिहार कला व्यवसाय से जुड़ी युवती डॉक्टर सलमा शाइन मनिहार ने स्त्री पुरुष के श्रृंगार प्रसाधन, उनकी संस्कृति और साहित्यिक अभिव्यक्ति पर शोध कर देश की पहली पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि वो जिले की तराना तहसील में निवास करती हैं। पारिवारिक व्यवसाय चूड़ी बनाने और विक्रय के कार्य से जुड़ा है। लाख, कांच, ब्रॉन्ज जैसी चूड़ियों के निर्माण और व्यवसाय में मनिहार कला का उपयोग किया जाता है। लाख की चूड़ियां पर नग, कांच आदि चढ़ाते हुए उन्हें आकर्षक रूप दिया जाता है। परिवार में मनिहार कला का काम पुरानी पीढ़ी से किया जाता है। वह बचपन से ही इस कला में निपुण थी।
मेरे शोध के माध्यम से मालवा के लोक साहित्य एवं संस्कृति में श्रृंगार प्रसाधन, जिसमें महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, पुरुषों के श्रृंगार प्रसाधन, जिसमें वस्त्र, आभूषण और अन्य सामग्री सभी सम्मिलित है, इस पर पहली बार काम करने का प्रयास किया गया है। और मेरे शोध के माध्यम से जो महिलाओं पुरुषों के पारंपरिक जो श्रृंगार प्रसाधन है, जो आजकल प्रचलन में नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जो गाँव में ही आभूषण के रूप में पहनी जाती है, कुछ वस्त्र है जो सिर्फ गाँव में ही पहने जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो चुकी है, उस पर प्रकाश डालने का काम किया गया है। डिंडौरी के देवरा ग्राम पंचायत के स्थानीय लोग सालों से पक्की सड़क की मांग कर रहे थे। जब सालों बाद सड़क बनी तो वो सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 64 लाख रुपए की लागत से महज 5 महीने पहले बनी सड़क अब उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से मामले की शिकायत की है, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग अब अजीबोगरीब दलीलें दे रहा है। विभाग के कार्यपालन मंत्री का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान वाहनों की आवाजाही जारी रहने की वजह से कुछ जगहों पर खराबी आई थी, जिसे जल्द ठीक करा लिया जाएगा। ये सड़क जो है 2 महीना 3 महीना पहले बनी थी। यहाँ पे जो है हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सड़क बनवाने के लिए। करसाग पार्क गए, यहाँ वहाँ गए, सब जगह प्रयास किया। 5-6 साल से लगे रहे और ठेकेदार ने बहुत थर्ड क्लास काम किया है। यहाँ पे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गिट्टियाँ जगह जगह गिट्टियाँ उखड़ रही हैं और सीमेंट जो है एक 15-20 कप जो है मसाला ने डाला है, जो 1-4 का डालना चाहिए। क्या लगता है भ्रष्टाचार किया गया? भ्रष्टाचार 100% भ्रष्टाचार इसमें जो है। डिंडौरी जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में किस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका अंदाजा करीब 5-6 महीने पहले बनी इस सीसी रोड की सड़क की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़क सीसी रोड का जो निर्माण कराया गया है वो करीब 5 महीने इसको बने हुए हैं और जगह जगह से ये सड़क जो है इसकी गिट्टियाँ अभी से उखड़ने लगी हैं। ये हम बात कर रहे हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत देवरा की, जहां लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 64 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया गया है और वो सीसी रोड जो है जगह जगह से अभी से उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी है और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भी की है। हमारे साथ शहर के युवा अधिवक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सड़क निर्माण में किस कदर से भ्रष्टाचार किया गया है, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी से सड़क बनी है और अभी से इसकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। देखिए, ये कहना सही है कि ये विगत 4 महीने पूर्व की रोड निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कराया गया था, जो गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है, जो आप देख सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि ये रात्रि में कार्य कराया गया है, तो निसंदेह अधिकारियों की अनुपस्थिति में ये कार्य किया गया है, जिससे ठेकेदार द्वारा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। तो इस पर हम जल्दी इसको भी लोकायुक्त के माध्यम से उठाएंगे और इस पर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके अगेंस्ट पे कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री राकेश सिंह, उनसे भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। देखिए, इस बारे में हम इसको जैसा कि बताया कि लोकायुक्त के मामले में उठाने से निसंदेह इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा सा लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि ये चूँकि ये पब्लिक एक्सेस के लिए बनाई जाती है और फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू रोड, प्रॉपर रोड और क्लियर रोड बनाना, लेकिन अगर तो भी लापरवाही बरती जा रही है तो हम इसको निसंदेह लोकायुक्त में उठा के इस पर त्वरित कार्रवाई कराएंगे। बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं, जानकारी मतलब जो जानकारी वाला बोर्ड लगा। हाँ, देख आप अभी जो मैं वर्तमान में स्थिति देख पा रहा हूँ, रोड के आजू बाजू शोल्डर भी नहीं बनाए गए हैं, जिससे स्ट्रेंथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा और इसकी जो मोटाई है उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, क्योंकि और शायद जो आप बता रहे हैं कि इसका पेमेंट भी पूरा हो चुका है और शोल्डर्स नहीं बनाया, तो ये निसंदेह इसमें लापरवाही बरती गई है रोड निर्माण में। तो ये थे युवा अधिवक्ता सम्यक जैन, जो बता रहे थे कि इस रोड में जो भ्रष्टाचार किया गया इसको लेके वो उचित प्लेटफॉर्म में शिकायत भी करेंगे। हालांकि स्थानीय रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए के शेयर ठगी के 2 आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्वालियर निवासी नरेंद्र सिंह फाल्के की अनुमति के बिना आईटीसी के 79,500 शेयरों को धोखाधड़ी से बेच दिया गया, जिनकी वर्तमान कीमत 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस पर क्राइम ब्रांच के उप निरीक्षक शिशिर तिवारी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम को बेंगलुरु कर्नाटक रवाना किया गया।
पुलिस टीम ने 10 अप्रैल को बेंगलुरु कर्नाटक में सन्नेस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम ज्योति श्रीशा को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया। वहीं आरोपियों से ग्वालियर लाकर मामले में अब पूछताछ की जा रही है। वृद्ध व्यक्ति को इस कंपनी के द्वारा 1.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान, 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे एसपी श्रीशा और उनकी पत्नी पदम ज्योति श्रीशा, ये दोनों को साइबर टीम के आईओ ने अभी कस्टडी में लेके ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जो पैसा इनका जो शेयर्स का मूल्य था 1.5 करोड़ रुपए, वो मूल्य किस किस तरीके से किस ने उसको अवैध लाभ प्राप्त किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कैच और गिरफ्तारी है, जिसके माध्यम से इस पूरे रैकेट के बारे में आगे पता लगेगा। इंदौर जिले में कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 पटवारियों और एक राजस्व निरीक्षक को कार्य में लापरवाही और राजस्व विभाग के कार्यों में अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है और निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। इसी सिलसिले में महासमुंद जिले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 8,20,000 रुपए कैश जब्त किया है। ओडिशा से महासमुंद आ रही थी ये गाड़ी। कार चालक द्वारा वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर पुलिस ने कैश जब्त कर लिया और चालक से पूछताछ शुरू कर दी। सरगुजा जिले में दर्दनाक हादसे में 3 मासूमों की मौत हो गई। देर रात जिले के बरीमा गांव में आग लगने से करीब एक 2.5 साल के, एक 5 साल के और 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की। ये तस्वीरें जहां पर आग लगी, इसमें 3 बच्चों की मौत हुई है। सरगुजा ज़िले से खबर है जहां दर्दनाक हादसे में 3 मासूमों की मौत हो गई। यहां देर रात ज़िले के बरीमा गांव में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। इधर कोरबा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला। जिले में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो चालक सहित ऑटो में सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 बच्चों का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना से नाराज होकर जिले में ऑटो संघ ने बालको प्लांट गेट के बाहर धरना दिया और ऑटो चालक के लिए मुआवजे की मांग की। में मौजूद हूं। यहां पर ऑटो चालकों ने घेराव किया हुआ है। कल इस मामला, दरअसल ये मामला यहाँ कल एक ऑटो में सवारी ले जाते हुए एक ट्रेलर ने ठोक दिया था, जिसमें एक ऑटो चालक की मौत हो गई, वहीं 2 सवारी 2 बच्चे थे उनकी मौत हो गई। इनकी क्या डिमांड है? इन लोगों ने यहाँ पर आज धरना दिया हुआ है। लगभग बालकों का जो ट्रांसपोर्टेशन जितने भी ट्रकें हैं वो दोनों तरफ में लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके अध्यक्ष हैं मेरे साथ में इस समय, इनसे ही चर्चा करते हैं क्या बात है। हाँ सर, ये जो ऑटो जो दुर्घटना हुई वो कौन चालक था और क्या हुआ इस घटना में, इसमें थोड़ा सा बताइए विस्तार से। जिला ऑटो संघ अध्यक्ष गिरिजा सिंह ठाकुर, जिला ऑटो संघ के सदस्य मनोज लारे जी थे, जो बालको से कोरबा से बालको आ रहे थे। अब बालको से एक टेलर जा रहा था, उधर से आते समय इतना स्पीड में था, आज चालक दारू पिया हुआ था, रॉन्ग साइड में काटते हुए आमने सामने टेलर वाला उस ऑटो चालक को मारा है, जिसमें कि उसमें 5 सवारी बैठी थी। वो हॉस्पिटल जाते जाते वो चालक की मृत्यु हो गई, जिसका नाम मनोज लहरे है। उसमें 2 सवारी थी, जिसमें उसमें सवारी भी का देहांत हो चुका है, जिसमें कि प्रशासन इसको छिपाया था। बालको प्रबंधन के द्वारा दबाव में था कि अभी क्लियर मत करो, जिससे कि हंगामा हो जाएगा। 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिली, हमारे पूर्व पदाधिकारी हम लोग से आए थे, 11:30 बजे रात तक थे यहाँ पे।
उसका जब सूचना मिली है तो ऑटो वालों में सनसनी फैल गई, भाई हमारे बीच में हमारा भाई नहीं रहा। आप लोग कब से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? हम लोग सुबह से बैठे हैं 8:30। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया आपके पास में यहाँ पर? प्रशासनिक अधिकारी में केवल यहाँ के निरीक्षक टीआई साहब सर आए थे, सीएचपी सर आए थे, जिसमें उनका कहना था कि कलेक्ट्रेट में आ जाइए, एक 5-10 की टीम बनाकर वहाँ पर वार्तालाप होगी, वहाँ पर आप लोगों की मांगों को रखा जाएगा और वहाँ पर आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। जिसमें कि अभी तत्काल बार बार फोन आ रहा है कि आप लोग आ जाइए वहाँ पर, उस पर बात। ये जो धरना है पूरा ऑटो संघ कोरबा का धरना है? हाँ, केवल जिला ऑटो संघ कोरबा का है, इसमें कोई बाहरी किसी पार्टी का नहीं इन्वॉल्व। हमारे जिला ऑटो संघ के सीनियर जूनियर हमारे ऑटो चालक इसमें अपनी मांग के लिए इस बाल को मुख्य मांग में आपके परिवार के भरण पोषण की संबंध मुख्य मांग है कि उसके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए पैसा और उसके बच्चे को, उसके परिवार को पालने के यापन के लिए उसके बच्चे को कम से कम नौकरी दिया जाए बालकों की तरफ से। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।